हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट स्न्यूऑल्चू भारत के किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। जो माउंट स्न्यूऑल्चू है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट स्न्यूऑल्चू सिक्किम राज्य के ऊंचे पर्वतों में से एक है। ये माउंट स्न्यूऑल्चू है क्या, सिक्किम राज्य का एक ऊंचा पर्वत है और इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 6888 मीटर। और अगर हम भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है कंचनजंगा, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8598 मीटर। ये है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगर वैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो भारत में नहीं है। वो कहाँ पर है? वो है नेपाल में। नेक्स्ट है, थोसीगढ़ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जो थोसीगढ़ जलप्रपात है ये है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी भारत में कोंकण तट के किनारे सतारा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन से तट के किनारे है? ये कोंकण तट के किनारे है थोसीगढ़ जलप्रपात। नेक्स्ट है, चावल की खेती जावो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? तो जावो जो प्रणाली है ये कहाँ पर प्रचलित है? ये है नागालैंड राज्य में। जावो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जावो नाम की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। जावो का जो मतलब होता है स्थानीय भाषा में वो होता है तालाब जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो है उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वहीं सबसे बड़े मीठे पानी की झील की बात करें तो वूलर झील है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? बुग्याल। जो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं में जो घास के मैदान है उन्हें बुग्याल कहा जाता है। वहीं बुग्याल तो उत्तराखंड की साइड कहा जाता है। यही हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इन्हीं घास के मैदानों को गुलमर्ग और सोलमर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में ये पाए जाते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये है भगवान शिव को। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। और कहाँ पर है? ये तंजापुर में है। नाम है राजराजेश्वर मंदिर। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था राजा राम प्रथम ने 1000 ईस्वी में। और यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। इस मंदिर के वृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जो ये मंदिर है इसी को कहते हैं वृहदेश्वर मंदिर। राजा राम ने बनवाया था इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी विक्रमादित्य की उपाधि धारण। महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी वो श्री गुप्त ने की थी, लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक जो मानते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी 319-20 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने वाला मुगल सम्राट था? तो कौन था? वो था बाबर। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पराजित किया। इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 को।
हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार होती है और अकबर की जीत होती है। वहीं जो तीसरा युद्ध था पानीपत का, वो तो 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 को वो हुआ था। उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच वो युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है, अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष अपनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखा रखा गया था? तो किस वर्ष रखा गया था? ये रखा गया था 1931 में। 1931 में अपनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखा रखा गया। तिरंगे झंडे को जो अपनाया गया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई और चौड़ाई के हम अनुपात की बात करें तो वो है 3:2। नेक्स्ट है, मौर्य वंश ने किस राजवंश के साथ मगध पर शासन किया था? तो किस राजवंश के साथ किया था? इन्होंने किया था नंद राजवंश के साथ। नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। और मगध पर जो शासन करने वाले राजवंश का क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो मगध पर शासन किया था हर्यक वंश ने किया था, इसे हम प्रतहंता वंश भी कहते हैं। फिर आया था शिशुनाग वंश, फिर आया था नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। कई बार इन्हें क्रम से पूछ लेता है कि बताओ मगध पर शासन करने वालों का सही क्रम क्या है। तो याद रखना है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कण्व और सातवाहन वंश, इन वंशों ने मगध पर शासन किया था। जो सबसे शक्तिशाली वंश था, जिसमें मगध का सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ, सबसे ज़्यादा जो फला फूला था मगध, वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में मगध एक बहुत ही अच्छा प्रदेश था, बहुत ही समृद्ध था और इसका जो उत्थान हुआ था सबसे ज़्यादा मौर्य वंश में ही हुआ था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।